हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कबीर के पद पढ़ाऊंगी। इसमें टोटल 2 खंड है। पहला खंड है कबीर की साखी और दूसरा खंड है कबीर के पद। कबीर की साखी में टोटल 10 पद हैं, जिसमें से मैं 1 से 5 की व्याख्या पहले वाली वीडियो में ही कर दी थी और अभी मैं आप लोगों को 6 से 10 तक की व्याख्या मैं बताऊंगी। तो और इसका जो कवि परिचय है वो पहले वाले वीडियो में दे दी थी और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे डाल दूंगी। वहाँ से आप लोग जो है 1 से 5 की जो व्याख्या है वो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठा नंबर पद के तरफ चलते हैं। क्या है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसमें जो है क्या बोल रहे हैं कबीर जी कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि निंदक को अर्थात जो निंदा करने वाला है उसे अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह साबुन के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। अब आता है 7वां। हेरत हेरत हे सखी रहियो कबीर हिराय, बूंद सामोनी समुद्र में होकत हेरी जाए। तो इसकी जो व्याख्या है क्या होगी? प्रस्तुत पंक्ति में कवि संसार के लोगों को बता रहे हैं कि परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जिस प्रकार की जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किसी प्रकार भी खोज पाना मुश्किल होता है। अब 8वां है। 8वां पद क्या है? जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो इसकी व्याख्या क्या होगी कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि एक उदाहरण के साथ संसार में जो अज्ञानी व्यक्ति है उनके लिए कहना चाहते हैं कि यदि समुद्र में घड़ा को डुबो दिया तो उसमें जल भर जाएगा, अर्थात घड़े में भी जल होगा और समुद्र में भी जल होगा, दोनों में एक ही जल होगा। अगर उस घड़े को फोड़ दिया जाए तो उसी समय समुद्र का जल और घड़ा का जल एक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी। उनसे मिलने के लिए अपने अंदर में बसे माया जाल को फोड़ना होगा उस घड़े की तरह, तभी जाकर आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो पाएगा। अब आगे है, कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? प्रस्तुत पंक्ति में कवि संसार के लोगों को बता रहे हैं कि ईंट और पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद बनाया जाता है और फिर उसी पर मोल्ला चढ़कर खुदा खुदा का आवाज़ लगाता है। कवि का कहना है कि क्या आपका खुदा बहरा हो गया है जो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं? खुदा को याद करने के लिए मन का आवाज़ ही काफ़ी है। अगर सच्चे मन से खुदा को पुकारेंगे तो हमारी पुकार को वह अवश्य सुनेंगे। अब आगे है 10वां। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जागी, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि हम देख रहे हैं कि संसार के लोग माया जाल में बंधकर नष्ट हो रहे हैं और संसार के लोग भी देख रहा है कि हम नष्ट हो रहे हैं, परंतु ऐसा कोई भी नहीं मिलता है जो हाथ पकड़कर हमें मृत्यु के चुंगल से बचा ले। अर्थात ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो संसार रूपी माया जाल से छुड़ाकर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा दे।